सभी को एक बार फिर से नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के एक नया विषय। आज आपके सामने लेकर के उपस्थित हुआ हूँ श्री सत्यनारायण व्रत कथा। घरों में प्रायः लोग सत्यनारायण कथा का पारायण करते हैं, वाचन करते हैं और कथा को अपने संबंधियों को, बाकी लोगों को भी सुनाते हैं। तो आज हम यहाँ पर प्रयास करेंगे संस्कृत में कथा के श्लोकों के वाचन का और सामान्यतया उनका हिंदी अर्थ समझने का। तो आइए प्रारंभ करते हैं बिना किसी भूमिका के। सबसे पहले कथा प्रारंभ करने से पहले ओम श्री गणेशाय नमः, ओम श्री परमात्मने नमः। श्री सत्यनारायण व्रत कथा अथ प्रथमोऽध्यायः। ये जो एस बीच में होता है इसका उच्चारण अ होता है, साइलेंट रूप में जाता है, उच्चारण में नहीं आता है, लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि ये अ है। सबसे पहले भगवान सत्यनारायण का ध्यान हमें करना चाहिए। तो जो श्लोक आपको याद हो, जो भी हो, आप वहाँ से ले सकते हैं, या सत्यनारायण अष्टक से या सत्यनारायण स्तोत्र से। एक ध्यान मैं आपके सामने प्रस्तुत कर देता हूँ, यद्यपि वो लिखा हुआ नहीं है, प्रयास करता हूँ लिखने का। चलिए, ये संपूर्ण श्लोक आप ढूंढ लेंगे। पहली लाइन मैंने लिख दी है। आदि देवम जगत कारणम शंकरम लोकनाथम विभुम व्यापकम श्रीधरम सर्वभक्तेष्टिदम मुक्तिदम माधवम सत्यनारायणम विष्णुमीशं भजे। सत्यनारायणम विष्णुमीशं भजे। भगवान सत्यनारायण का यह ध्यान, या जो भी आपको याद हो, कोई भी एक ध्यान करके, या फिर शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम, आप इस श्लोक से भी ध्यान कर सकते हैं। तो संपूर्ण श्लोक शांताकारम का भी हम एक बार वाचन कर लें, फिर इस कथा के वाचन का प्रयास करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। निसंदेह संपूर्ण लोक के एकमात्र नाथ भगवान नारायण हैं। चलिए इसका वाचन प्रारंभ करते हैं। श्री सत्यनारायण व्रत की महिमा तथा व्रत की विधि। तो ये प्रसंग है पहले अध्याय का, और वाचन प्रारंभ करें। श्री व्यास उवाच एकदा नैमिषारण्ये नैमिष अरण्ये, तो नैमिषारण्य, ठीक है। ऋषयः शौनकादयः पप्रच्छुर, ये वाला रा ले लेंगे, पप्रच्छुर मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। प्रच्छुर मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः पप्रच्छुर। देखिए, ध्यान रखिए, यहीं पर थोड़ा अगर होगा तो गलत होगा। पप्रच्छुर, ये वाला रा ले लेंगे, पप्रच्छुर मुनयः सर्वे सूतं पौराणिकं खलु। व्यास जी ने कहा, व्यास उवाच, तो व्यास जी ने कहा, एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि 88,000 ऋषि, शौनक आदि 88,000 ऋषि मुनियों ने पुराण एवं शास्त्र के ज्ञाता श्री सूत जी महाराज से पूछा। तो नैमिषारण्य तीर्थ में जो है शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया। यह पहले श्लोक का अर्थ है। आइए आगे बढ़ते हैं। इसको यहाँ पे रखते हैं क्योंकि एक ही श्लोक है इस स्लाइड में।
व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वाञ्छितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व। ठीक है, य आधा स फिर व, कथयस्व महामुने व्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वांछितं फलम। जिस व्रत से या तप से वांछित इच्छित जिसकी हमें अभिलाषा हो, ऐसा फल कोई प्राप्त होता हो, वह आप हमें बताइए। तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः, वह सब हम सुनना चाहते हैं। और कथयस्व लोट लकार का प्रयोग है। हे महामुनि, आप हमसे वह व्रत अथवा जो तप है वह आप हमसे कहिए। इस प्रकार से शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने सूत जी से प्रश्न किया। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीन पर यह श्लोक। नारदे नैव संपृष्टो भगवान् कमलापतिः सुरर्षये यथैवाह सुरर, ठीक है, ये वाला ले लेंगे। सुरर्षये यथैवाह तच्छृणुध्वं समाहिताः। तच्छृणुध्वं, देखिए यहाँ पर छत्व संधि है। पहले था ये तत्शृणुध्वं, अब यहाँ पर छत्व संधि हो गई। शश छोटी, एक सूत्र है व्याकरण का, झयः परस्य शस्य छो वा अटी, तो वहाँ यहाँ पर छत्व हो जाता है, तो श को छ हो गया, इसीलिए तच्छृणुध्वम, ऐसा यहाँ पर श को छ बन गया। तच्छृणुध्वम समाहिता। तो यहाँ पर जो सूत जी कहते हैं, नारदे नैव संपृष्टो, भगवान नारायण से, कमलापति भगवान नारायण से नारद जी ने यह प्रश्न किया था। अब उन्होंने जैसे नारद को ये बताया था वैसा ही मैं आपसे कहता हूँ। एक बार जरा कैमरे का अलाइनमेंट ठीक करें। आप में सुनने वालों में कोई रिकॉर्डिंग एक्सपर्ट या कैमरा हैंडल करने वाला एक्सपर्ट हो तो मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि हम तो खाली काम चला रहे हैं, थोड़ा बहुत सीख लेंगे तो ये और ज़्यादा बेटर वीडियो बनने लगेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया, एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया पर्यटन विविधान लोकान मर्त्यलोकमुपागतः। एकदा नारदो योगी पर अनुग्रह कांक्षया, विच्छेद कर देंगे, पर अनुग्रह तो मिला देंगे तो परानुग्रह कांक्षया। एक बार नारद जो योगी थे, योगी राज नारद, दूसरे की इच्छा की अनुग्रह के, दूसरे के ऊपर कृपा करने की इच्छा से पर्यटन घूमते हुए, विविधान लोकान अनेकों लोकों को घूमते हुए, मर्त्यलोकम उपागतः पृथ्वी लोक को प्राप्त हुए, पृथ्वी लोक पर आए या पृथ्वी लोक में जाकर के उन्होंने प्रवेश किया। ठीक है, ततो दृष्ट्वा जनान सर्वान नाना क्लेश समन्वितान। ततो दृष्ट्वा, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो रेड बना देते हैं ना बीच में, वो थोड़ा सा उनको डिस्टर्ब करता है। ततो दृष्ट्वा जनान, देखिए इस नातक लेंगे, सर्वान नाना क्लेश समन्वितान नाना योनि समुत्पन्नान क्लिश्यमानान स्वकर्मभिः। ततो दृष्ट्वा जनान सर्वान, ततो सर्वान जनान दृष्ट्वा, सभी लोगों को देखकर, कैसे लोगों को देखा नारद जी ने पृथ्वी पर, नाना क्लेश समन्वितान, जो कि अनेक प्रकार के दुखों से युक्त थे, ऐसे लोगों को देख करके, और वो लोगों की विशेषता बताते हैं, और कैसे वो लोग थे, अनेक दुखों से युक्त थे, और नाना योनि समुत्पन्नान, जो कि अनेक योनियों में उत्पन्न होने से, अनेक योनियों में उत्पन्न होने वाले जो क्लिश्यमानान, जो
दुख थे अपने कर्मों से, उन दुखों को भोगते हुए लोगों को नारद जी ने इस धरालोक पर, इस मर्त्यलोक पर, पृथ्वी लोक पर देखा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। केनोपायेन चैतेषाम्, केनोपायेन चैतेषाम्, केनोपायेन चैतेषाम्। देखिए ना में अ का साउंड आना चाहिए क्योंकि हलंत नहीं है। केनोपायेन तृतीया विभक्ति है। चैतेषाम् दुःखनाशो भवेत् ध्रुवम्, किस उपाय से इन लोगों का दुख नाश हो जाए। इति संचिन्त्य मनसा, इति संचिन्त्य, ठीक है, मनसा विष्णुलोकम गतस्तदा। अब मन में ये विचार करके, ये सोच करके, विष्णुलोकम गतस्तदा, सारी हालत देखी और जाकर के विष्णुलोक में चले गए। विष्णुलोक में जाकर के अब वहाँ कहेंगे, जो सुप्रीम पावर है उनसे जाके बात करेंगे नारद जी। चलिए अगला श्लोक देखें, यहाँ पर क्या है। तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम्। तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितं। दृष्ट्वा तं देवदेवेशं स्तोतुं समुपचक्रमे, स्तोतुं समुपचक्रमे। ठीक है, तो वहाँ पर जाकर के नारायणम देवम, नारायण को देखा, शुक्ल वर्ण के जो नारायण थे, चतुर्भुज थे, शंख चक्र गदा पद्म वनमाला जिनके विभूषित हो रही थी, ऐसे देव को जाकर के नारद जी ने विष्णु लोक में देखा और वहाँ पे जाकर के स्तोतुम समुपचक्र में देव देवेश भगवान नारायण की वह स्तुति करने लगे। जब नारायण को देखा तो नारायण की स्तुति करने लगे। ठीक है, आइए आपने वाचन भी किया और यहाँ पर सामान्य अर्थ को भी समझा। आइए आगे बढ़ते हैं। नमो वांग मनसातीत रूपाय नंत शक्तये। 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अच्छा, यहाँ पर जो छंद है अनुष्टुप छंद नहीं है, तो इसको आप सामान्य पंक्ति की तरह पढ़ दीजिए। नमो वांग मनसातीत रूपाय अनंत शक्तये, नमो वांग मनसा तीत रूपाय, नमो वांग मनसा तीत रूपाय अनंत शक्तये, नमो वांग मनसा अतीत रूपाय अनंत शक्तये। इस तरह से इसका विच्छेद भी कर सकते हैं। तो नारायण को प्रणाम किया, वांग मनस अतीत रूपाया, जो वाणी से और मन से जिनको जाना जाता है, अनंत शक्ति जो नारायण है परमात्मा ने, ऐसे भगवान नारायण परमात्मा को मैं नमस्कार करता हूँ। तो नारायण को नमस्कार किया, ऐसी अनंत शक्ति को प्रणाम किया नारद जी ने। आदि मध्यांत हीनाय निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशिने। आदिमध्यांतहीनाय, आदिमध्यांतहीनाय, जो कि आदि और मध्य और अंत से हीन है। निर्गुणाय गुणात्मने सर्वेषामादिभूताय, सर्वेषामादिभूताय भक्तानामार्तिनाशिने। नारायण को प्रणाम किया तो कहते हैं सबसे पहले आदि मध्यांत हीनाया, जिनका आदि भी नहीं है, जन्म मृत्यु से जो परे हैं, जिनका आदि भी नहीं है, मध्य भी नहीं है और अंत भी नहीं है। निर्गुणाय, जो कि निर्गुण है, सत्व रज तम तीनों गुणों का जिन पर प्रभाव नहीं है। और गुणात्मने, जो कि गुणों के सागर हैं, गुण का स्वरूप है, साक्षात गुण की मूर्ति हैं।
सर्वेषाम आदिभूताय, समस्त संसार में जितने भी संसार में समस्त भूत है, सभी भूतों के जो आदि भूत हैं, जो आदि कारण है, परम कारण है, ऐसे भक्तानाम आर्तिनाशिने, जो भक्तों की अर्ति अर्थात दुख, जो भक्तों के दुख का नाश करने वाले हैं, ऐसे नारायण को मैं प्रणाम करता हूँ। ऐसे नारद जी भगवान की स्तुति कर रहे हैं। ठीक है। श्रुत्वा स्तोत्रम ततो विष्णुर, देखिए ये रा तक लेंगे। श्रुत्वा स्तोत्रम ततो विष्णुर नारदम प्रत्यभाषत। श्रुत्वा स्तोत्रम ततो विष्णुर नारदम प्रत्यभाषत। श्रुत्वा स्तोत्रम, इस स्तोत्र को, इस स्तुति को, इस प्रशंसा को सुन करके, ततः उसके बाद विष्णु जी ने नारदम प्रत्यभाषत, नारद से कहा, नारद के प्रति वचन कहे। अब क्या कहा वो आगे देखते हैं। श्री भगवान उवाच, भगवान कहने लगे, किमर्थ मागतोसि त्वं, किमर्थ मागतोसि त्वं, किं ते मनसि वर्तते। किमर्थ मागतोसि त्वं, किं ते मनसि वर्तते। कथयस्व महाभाग तत्सर्वं कथयामि ते। किमर्थमागतोसि त्वं, किमर्थमागतोसि त्वं, किमर्थम आगतः असि त्वं, किमर्थमागतोसि त्वं, तुम यहाँ किस लिए आए हो। किम ते मनसि वर्तते, तेरे मन में क्या है। कथयस्व महाभाग, हे महाभाग, हे श्रेष्ठ नारद, कथयस्व कहिए, और तत्सर्वम कथयामि ते, तब मैं तुमसे सब कुछ बताऊंगा। जो तुम पूछोगे, जो तुम्हारे मन में है, तुम उस प्रश्न को पूछो, उसके बाद तत्सर्वम कथयामि ते, जो भी उसका उत्तर होगा, या उसका जो भी प्रत्युत्तर होगा, वो फिर मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। नारद उवाच, नारद जी कहने लगे, मर्त्यलोके जनाः सर्वे नाना क्लेश समन्विताः, नाना योनि समुत्पन्नाः, पच्यन्ते पापकर्मभिः। तत्कथं शमयेन्नाथ लघुपायेन तद्वद। श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं कृपास्ति यदि ते मयि। मर्त्यलोके जनाः सर्वे, देखिए बहुवचन का प्रयोग करना है, लोग विसर्ग को छोड़ देते। तो मर्त्यलोके जनाः सर्वे, नाना, नाना होता है अनेक, ठीक है। नाना क्लेश, क्लेश मतलब दुख। समन्विता, मर्त्यलोक में सभी लोग अनेक दुखों से समन्वित हैं, अनेक दुख उनके पास है। नाना योनि समुत्पन्ना, अनेक योनियों में उत्पन्न हुए और अपने कर्म के फलों को भोग रहे हैं, अपने कर्म के फलों से अनेक योनियों में उत्पन्न हुए। तत्कथं शमयेन्नाथ लघुपायेन तद्वद। तत्कथं शमयेन, शमयेन नाथ, दो ना है तो शमयेन नाथ, उसका शमन, इस दुख को दूर किस तरह से किया जाए, कौन सा ऐसा लघु उपायेन तद्वद, कोई इसका छोटा उपाय बता करके कृपया इनके ऊपर दया कीजिए और आप मुझे यह बताइए यदि आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर है तो। आगे कहते हैं नारद जी, श्रोतुमिच्छामि, श्रोतुमिच्छामि तत्सर्वं, मैं वह सब सुनना चाहता हूँ। कृपास्ति यदि ते मयि, यदि आपकी कृपा मुझ पर है तो कृपया मुझे वह बताइए, मैं वह सुनना चाहता हूँ। तो सत्यनारायण व्रत कथा की ये वाचन और अर्थ की परंपरा में आज के वीडियो को हम यहीं पर रोकेंगे। एक भाग में यह पूरा नहीं हो सकता, मुझे पता है सभी लोगों को अभिलाषा है कि यह जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, तो हम प्रयास करेंगे इसको बहुत जल्दी पूरा कर दें, लेकिन एक वीडियो में इसको पूरा करना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, इसीलिए इसके 4-6 हम
भाग बना करके इसको पूरा करेंगे, आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो तब तक आप इतने का अभ्यास करते रहें और आगे के वीडियो जैसे जैसे आपको मिलेंगे तो आप लोग उसका अभ्यास भी करते रहें। निरंतर आपके मैसेजेस, आपके कमेंट्स और आप लोग चैनल को देख रहे हैं तो अत्यंत यह प्रसन्नता का विषय है, इससे हमें भी बल प्राप्त होता है। तो आप सभी धन्यवाद के पात्र हैं, हम आपके आभारी हैं। निरंतर आप इसी तरह से भगवान के चरणों में अपनी प्रीति, अपना ध्यान बनाए रखें। ओम भगवते श्री नारायणाय नमः।